Hello friends, this is Nikis Tyagi. Welcome all of you on my channel English by Nikis Tyagi. स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग के लेकर आया हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड हैं किस पर? आरआरबी पीओ, क्लरिकल, एसबीआई एंड बच्चों क्या जितने भी आप एग्जाम देते हैं चाहे वो एसएससी क्यों ना हो, तो मेनली बैंकिंग का आपके पास एरर कैसे आ रहा है और स्पेशली आज मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया है किसको? आरआरबीपीओ को ध्यान में रखकर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो बिना देरी किए आइए जरा देखते हैं आप लोग एरर कैसे करें। स्टूडेंट्स, ये जो एरर है, जितने लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो पहले इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। टाइम टाइम पर चीजें यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आइए बच्चों बात करते हैं कैसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस देख ली होगी। क्या है क्वेश्चन 1 to 15? क्या कहने वाला है बच्चों? कहने वाला है सम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्या हैव एरर्स, ठीक है, एंड क्या सम हैव नन। कह रहा है कुछ में एरर है कुछ में एरर नहीं है। कह रहा है कुछ सॉरी यहाँ पर देखिए सम ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस, पहली तो यही है, सॉरी ये प्रिंट का मिस्टेक हो गया। सम ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस करेंगे, हैव एरर सेंटेंस नहीं करेंगे। एंड सम हैव नन, कह रहा है कुछ में एरर है कुछ में एरर नहीं है। और बोल रहा है क्या दोस्तों? फाइंड आउट विच पार्ट। कह रहा है जिस पार्ट में एरर है तो आप लोग मार्क करना है ए बी सी और डी, और एरर नहीं है तो यू हैव टू मार्क क्या? ऑप्शन ई। तो बच्चों समय समय पर मैं आप लोगों के लिए क्विज लेता आऊंगा। जल्दी से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में एरर क्या है। यू हैव ओनली 30 सेकेंड। एक बात और बता दूं, जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूं और वहां मेरी डेली क्लास होती है 6 PM एवरी डे, और बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रहा है दोस्तों। तो अनअकैडमी पर निकिस कुमार सर्च करें, मैं मिल जाऊंगा। और डेली क्लास होती है, डेली डिस्कशन होता है। और जितने लोग चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहीं से आपका एग्जाम क्वालिफाई होना है। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस इज दैट आई हैव सीन द गर्ल। अब अगर आप देख रहे हैं आपको एरर बताना है। क्या कहा? आई हैव सीन द गर्ल। हैव के साथ बच्चों क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एकदम राइट है क्योंकि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आता है। कह रहा है आई हैव सीन द गर्ल, मैंने उस लड़की को देखा है। हुम बच्चों होता है ऑब्जेक्ट। ये मैंने पहले भी अपने चैनल पर हु और हुम का पूरा वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। हुम को हम लोग यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। और क्या कह रहा है? यू थिंक, तुम सोचते हो, इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। कह रहा है कि मैंने उस लड़की को देखा है जिसको तुम सोचते हो, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि क्या सोचते हो कि बहुत मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन है किसमें? इन द वर्ल्ड। मतलब कि संसार में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है तो वो कौन है? वो लड़की है। और कह रहा है मैंने उसको देखा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर आप लोगों को बताने वाला हूं, जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने हु और हुम का कंसेप्ट बताया था सॉरी कि जिस सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी मेन वर्ब होनी चाहिए। अगर आप देखें इस सेंटेंस में मेन वर्ब ये रही आपके पास कौन बच्चों? सीन। और सीन का सब्जेक्ट आपके पास ये रहा आई। तो एक सब्जेक्ट हुआ, एक मेन वर्ब हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं। हुम कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, हुम ऑब्जेक्ट होता है। उस वीडियो को ध्यान से देख ले, मैंने पढ़ा है। ये रही थिंक मेन वर्ब और उसका सब्जेक्ट ये रहा। अब कितनी मेन वर्ब हुई? 2 मेन वर्ब हो गई हैं और 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। कहा है इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। अब ये यहां पर इज भी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक्चुअली जब इज आर एम वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं होती या फिर वो पैसिवाइज नहीं होती तब इज आर एम भी मेन वर्ब ही होते हैं। तो यहाँ एक मेन वर्ब ये रहा, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ है भैया? इसका सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो इसका हमें सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा ना। और वो सब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ हुम को हटाइए, यहाँ को आप लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों हु। देखिए ये रहा क्या? हु, WHO। क्या मेरी बात क्लियर है? हुम को हटाकर आपको हु लगाना होगा। तो हु जो सब्जेक्ट है वो इसका है। राइट सेंटेंस हुआ आई हैव सीन द गर्ल, मैंने उस लड़की को देखा है। हु जो क्या है, और हु का सब्जेक्ट बच्चों ये रहा हु इज द मोस्ट, जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है वर्ल्ड में। क्या? जिसको तुम सोचते हो, सॉरी जो तुम सोचते हो। यू थिंक, यू का सब्जेक्ट, यू का मेन वर्ब ये रहा थिंक। तो यहां इसका मेन वर्ब नहीं था तो हुम को हटाइए और हु लगा दीजिए। तो कौन से पार्ट में एरर लगाएंगे आप लोग? बी पार्ट में एरर है भाई, समझ गए होंगे, क्योंकि हुम तो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको एक सब्जेक्ट की नीड थी क्योंकि इज वहां पर मेन वर्ब है और इसका सब्जेक्ट आपको क्या चाहिए? हु। तो यहां पर एरर होगी बी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोग के पास? हैड यू एक्सप्लेन इट। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया, बिल्कुल आया है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही आता है।
क्या तुमने एक्सप्लेन किया था मुझे, क्या एंटायर प्रोसेस, एंटायर मतलब कंप्लीट प्रोसेस, आई वुड हैव, देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, ये हैड यू, अगर तुम मुझे नहीं करते, आई वुड हैव डन इट सक्सेसफुली। बच्चों अब आप कह रहे होंगे सर कंडीशंस तो इफ से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, या तो ये सेंटेंस ही होता इफ यू हैड एक्सप्लेन, इफ यू हैड एक्सप्लेन, इफ यू हैड की जगह उसने डायरेक्ट, जब हम लोग हेल्पिंग को भी स्टार्ट में ले आते हैं तो फिर इफ का नीड नहीं होता, उसने क्या लिखा है हैड यू एक्सप्लेन, इसका मतलब ये हैड यू एक्सप्लेन का मतलब ही इफ यू हैड एक्सप्लेन है, और जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म है और आगे बच्चों वुड हैव ही रहता है, वुड हैव के साथ क्या थर्ड फॉर्म, कह रहा है अगर तुम नहीं करते मुझे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन ना करते तो मैं क्या कर देता, आई वुड हैव डन इट क्या सक्सेसफुली, अगर तुम एक्सप्लेन ना करते तो मैं इसे पूरा कर देता, तुमने एक्सप्लेन किया इसलिए पूरा नहीं हुआ, अगर तुम करते, सॉरी अगर तुम करते पूरा, इफ यू हैड एक्सप्लेन, अगर तुम मुझे पूरा प्रोसेस बता देते तो मैं पूरा कंप्लीट कर देता, मतलब तुमने नहीं बताया इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ, कंडीशन है ना, समझ गए होंगे। तो एरर क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे, कोई भी एरर नहीं हुआ भाई, हैड यू एक्सप्लेन टू मी द एंटायर प्रोसेस आई वुड हैव, एकदम राइट है, नो एरर, क्या आंसर विल बी ई। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आई होप सो मेरी बात समझ में आ रही होगी, जितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है, आरआरबी पीओ की एरर है, एसबीआई पीओ में, बैंकिंग में, आईबीपीएस में, क्लरिकल में, सीजीएल में भी बच्चों ये पूरी हेल्पफुल होगी, चाहे आप इंग्लिश का कोई भी कॉम्पिटिशन क्यों ना दे रहे हो, वहीं पर ये काम करने वाली हैं, बस मुझे सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए इंग्लिश को। क्या है, शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स, कह रहा है वह उन लड़कियों में से एक मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं, भाई लड़कियां बहुत सारी हैं लेकिन कह रहा है उनमें से वो एक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक है, दैट, अब ये दैट किसके लिए आया है, जो, किसके लिए, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स, लड़कियां बहुत सारी हैं, तो यहां हैज नहीं आ सकता मेरे दोस्तों, यहां सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा, क्यों, क्योंकि दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसका हुआ, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल का, सॉरी गर्ल्स का, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स है तो उनका प्रोनाउन क्या होगा, दैट होगा, और जब ये प्लूरल है तो मेरे प्यारे बच्चों आगे हैज का कोई मतलब नहीं, क्या आएगा, दैट हैव एवर स्टडीड इन दिस स्कूल, कह रहा है कि ये उन बहुत इंटेलिजेंट लड़कियों में से ये एक है जिन्होंने स्टडी की है इस स्कूल में, मतलब इंटेलिजेंट लड़कियां बहुत सारी हैं वो जो स्कूल में पढ़ी हैं, लेकिन ये उनमें से एक है, लड़कियां तो वहां पर बहुत सारी हैं भाई, लेकिन एक पर्टिकुलर लड़की को देखा कि ये सारी इंटेलिजेंट लड़कियां थी ना, तो ये उनमें से एक है, तो दैट जो है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है, वो जिसके पास में आता है उसी के लिए यूज होता है, दैट यहां पर यूज हो रहा है इंटेलिजेंट गर्ल्स के लिए, तो दैट के साथ इसलिए हैव भी लगाना होगा, अगर हैज लगाया तो सेंटेंस में रोंग हो जाएगा, और ये कई बार एसएससी में छोड़ो, ये कई बार आरबी में, एसबीआई में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास स्कार्सली, क्या बच्चों, स्कार्सली, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्कार्सली मतलब मुश्किल से ही, और स्कार्सली बेयरली का कंसेप्ट है, अगर ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ गए तो हमेशा इन्वर्जन फॉर्म होता है, इन्वर्जन फॉर्म क्या होता है, जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब हैड, मुश्किल से ही हैड द डॉक्टर लेफ्ट, मुश्किल से ही डॉक्टर गए थे, आफ्टर थ्रोली, क्या करके, जांच कर करके, एक्जिमाइंग हिम, उसे जांच करके, और बच्चों स्कार्सली, बेयरली, हार्डली अगर की सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है तो आगे कंजंक्शन देन कभी नहीं आता, हमेशा कंजंक्शन आता है व्हेन या फिर बिफोर। मैंने वैसे इसको लेकर भी एक वीडियो बनाया है, वीडियो नहीं बनाया, सॉरी इसको लेकर वीडियो नहीं बनाया है, जब कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ पर देन हटाइए और WHEN वैन लिख दीजिएगा सब लोग, WHEN, ये रहा वैन, WHEN कुछ नहीं होता, क्या होता है WHEN, तो स्कार्सली, बेयरली, हार्डली का जो पेयरिंग कंजंक्शन है वो वैन है, तो ये जो एरर थी वो कंजंक्शन से थी, देन आगे नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस बच्चों, तो इसमें एरर कहां लगाएंगे हम लोग, किसमें, कौन से पार्ट में एरर हो गया भाई, डी पार्ट में एरर हो गया, ये रहा एरर, डी पार्ट को आप मार्क करके आ जाइएगा। नेक्स्ट है द टीचर डिड नॉट टेक द टेस्ट टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट एरर, अगर टीचर आपको टेस्ट देता है तो वो टेक नहीं, टेक तो स्टूडेंट करते हैं, अगर आपने कोई टेस्ट लिया है तो आपने उसको टेक किया है, आपने उसको टेस्ट को करके दिया है, अगर मैं आपको कोई टेस्ट दे रहा हूं तो मैं आपको हमेशा गिव करूंगा, क्योंकि दिया मैंने है, तुम्हारा टेस्ट तो मैंने लिया है, स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं, टेक करते हैं, स्टूडेंट्स ऑलवेज टेक टेस्ट, टेक द टेस्ट, और द टीचर ऑलवेज गिव
सॉरी, द टीचर्स ऑलवेज गिव द टेस्ट। मैं तुम्हें टेस्ट देता हूं और आप मुझे करके उसे वापस देते हो, तो आप क्या करते हो, आप टेक करते हो। टीचर के लिए हमेशा गिव आएगा क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं, और आपका मैं टेस्ट लिया है मैंने, तो आप कहेंगे हमने टेस्ट दे दिया है, वी हैव टेकन द टेस्ट। ये कौन बोलेंगे, ये आप मुझे बोलेंगे क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं। तो यार कौन से पार्ट में हुआ भाई, बी पार्ट में एरर हुआ। एकदम क्लियर हो रहा होगा, बोलिए अच्छा खासा यस और नो। अगर चीजें क्लियर हैं तो समझ जाइए, नहीं तो बोल दीजिए या नो। भाई इस वीडियो के लास्ट में लिख दिया करो सब लोग, अगर चीजें समझ में आ जाते हैं तो लिखा करो यस 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 यस, क्या आप वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट है रेड्स वर कैरिड। रेड्स तो सब लोग समझते हैं कि रेड पड़ी है वहां पर, है ना। तो रेड्स वर कैरिड इन, बता दूं कैरिड इन ही नहीं होगा, कैरिड आउट होगा। क्या होगा, इनको हटाइए और आउट लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि कैरिड आउट का मतलब होता है कंडक्ट। कहीं पर रेड डाली गई है तो कंडक्ट की गई है, एग्जीक्यूट की गई है। तो कह रहा है रेड्स वर कैरिड आउट, तो यहीं पर ए ही पार्ट में एरर है, कैरिड इन कभी नहीं होगा। राइट फ्रेजल वर्ब है कैरिड आउट, जिसका मतलब है कंडक्ट। रेड जो है कंडक्ट की गई थी ऑल ओवर द सिटी, पूरी सिटी में रेड पड़ी थी। टू अनअर्थ इलीगल एम्यूनेशन, क्या करने के लिए, एम्यूनेशन बच्चों, एम्यूनेशन बहुत अच्छा वर्ड है, गोला बारूद को क्या करने के लिए, अनर्थ करने के लिए। अनर्थ मतलब पता लगाने के लिए, बोलिए, उसको बाहर निकालने के लिए, अर्थ से बाहर करने के लिए, मतलब चीजों का पर्दाफाश हो सके, सामने आ सके। रेड्स वर कैरिड आउट, तो इन नहीं आउट आएगा, ए में एरर है। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गई होगी मेरी भाई। अगर चीजें क्लियर हैं तो यस बोला करो, अगर नहीं क्लियर है द लेटेस्ट कॉपी ऑफ द बुक, जो लेटेस्ट कॉपी है किसकी, बुक की, इज मोर प्रीफरेबल। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। प्रीफर के साथ कभी भी आप प्रीफर हो, सुपीरियर हो, जूनियर हो, एंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, जो पुराने स्टूडेंट हम उससे पढ़े भी होंगे, ये एडजेक्टिव की एरर है। प्रीफर के साथ या प्रीफरेबल के साथ कभी मोर का यूज नहीं होता। राइट सेंटेंस होगा द लेटेस्ट कॉपी ऑफ द बुक, जो लेटेस्ट कॉपी है बुक की, इज प्रीफरेबल टू, और प्रीफरेबल के साथ भी आप देन का यूज नहीं करेंगे, टू लगाएंगे, टू एनी दैट हैज बीन पब्लिश सो फार, जो अब तक क्या की गई है, पब्लिश की जा चुकी है। लेटेस्ट कॉपी इस बुक की सबसे ज्यादा प्रीफरेबल ये हुई है टू एनी, किसी भी दूसरी से जो अब तक पब्लिश की है, मतलब जितनी भी कॉपी अब तक बनी है, तो ये लेटेस्ट कॉपी है वो सबसे ज्यादा जिसको प्रीफर किया गया है। तो यहां पर एरर हो गया, मोर नहीं आएगा, तो एरर इज इन बी पार्ट। आई होप सो चीजें क्लियर हुई हैं। सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं, देयर हैज बीन ओकेजन्स। अब देखिए हेयर और देयर यहां सब्जेक्ट है। हेयर देयर जो बच्चों चलता है वो किसके अपने आगे आने वाले, किसके अकॉर्डिंग, जो भी यहां पर सिंगुलर है प्लूरल है, जो भी आगे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, देयर हेयर जब भी किसी सेंटेंस में आ जाए तो हम कहेंगे देयर आर मेनी गर्ल्स, या फिर देयर इज वन गर्ल। तो यहाँ ओकेजन्स प्लूरल है, तो यहाँ हैज नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख दो हैव। क्या लिख दो, हैव। दोस्तों अगर जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, मजा आ जाएगा। क्या, हैज नहीं, HAVE, हैव। तो एरर हो गई भाई ए पार्ट में, किसमें, व्हेन द एंटायर ऑपोजिशन हैज वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, जब पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन है वो वॉक आउट कर चुका था, घर से जा चुका था। ठीक है, क्लियर है। तो वहां देयर हैज बीन ओकेजन्स, वहां जो क्या हुआ था, ठीक है, वॉक आउट कर चुका था, तो एरर क्या है, मतलब वहां ओकेजन्स तब हुए थे, देयर हैव बीन, जब एंटायर अपोजिशन चला गया, मतलब जो अपोजिशन के लोग हैं वो चले गए थे वहां से, पूरा अपोजिशन पूरी पार्टी चली गई, तब वहां पर ओकेजन्स हुए। ओकेजन सब लोग समझते हैं, जो भी फंक्शन चल रहा है। सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं, तो यहां पर एरर होगी कौन से पार्ट में भाई, 8 में, ए पार्ट में। सेंटेंस नंबर 9 है, द वुमैन बीइंग एन इंडियन, कह रहा है जो वुमैन है बीइंग एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन थी वो, इंडियन सिटीजन होने के बावजूद फॉर द लास्ट ईयर से, पिछले साल से, सी हैज बीन अलाउड टू स्टे ऑन, मतलब वो इंडियन सिटीजन थी इसलिए उसको अलाउ किया गया था कहां रहने के लिए, स्टे ऑन, रहने के लिए, कि वो स्टे को जारी रखे, रह सकती है। अब देखिएगा बच्चों, फिर बोलूंगा, जितने सब्जेक्ट उतनी मेन वर्ब। ये रहा सब्जेक्ट द बीइंग, सॉरी द वुमैन, और इसका मेन वर्ब कहां है, पता ही नहीं लग रहा कहां है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, द वुमैन का मेन वर्ब कहां है, बीइंग एन इंडियन तो बच्चों मेन वर्ब नहीं है, इसका मेन वर्ब कहां है। इस सेंटेंस में देखिएगा, यहां सब्जेक्ट हैज बीन अलाउड, एक ही सब्जेक्ट है, पैसिवाइज है ये,
अलाउ किया गया है। तो यहाँ एक ही मेन वर्ब है तो एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, ये रहा द वुमेन आ चुका। यहाँ सी का कोई मतलब नहीं है, सुपरफ्लस है। राइट सेंटेंस होगा द वुमेन बीइंग एन इंडियन सिटीजन फॉर द लास्ट ईयर हैज बीन अलाउड। तो बच्चों अलाउड ही मेन वर्ब हुआ, किसका? वुमेन का। तो एक सब्जेक्ट है, एक मेन वर्ब है। तो एरर इन बच्चों किस पार्ट में है? डी पार्ट में आप लोग एरर लगाएंगे। आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी। जितने सब्जेक्ट उतनी मेन वर्ब होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट है द मदर वॉज वरिड। मदर जो है, माता जो है बहुत चिंतित थी। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे की जो परफॉर्मेंस एट स्कूल वॉज डिससेटिस्फैक्टरी, मतलब वो संतुष्ट के लायक नहीं थी। डिससेटिस्फैक्टरी कोई वर्ड नहीं होता, आप लिखेंगे डिस को उठाइए DIS को और यहां लिख दीजिए अनसेटिस्फैक्टरी, UN लगा दीजिए। डिससेटिस्फैक्टरी कोई वर्ड नहीं है, क्या? अनसेटिस्फैक्टरी, असंतुष्ट थी। इसलिए मतलब उसकी जो बच्चे की परफॉर्मेंस थी स्कूल में वो क्या थी? अच्छी नहीं थी। हर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट स्कूल, वो संतुष्ट के लायक नहीं थी, इसलिए वो चिंतित थी। कौन? मदर। तो डिससेटिस्फैक्टरी हटाइए, कोई वर्ड नहीं है, क्या कर देंगे? अनसेटिस्फैक्टरी। आई होप तो चीजें क्लियर होगी। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ भाई? डी पार्ट में एरर है। बोलिए किसमें? डी पार्ट में। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। 11 सेंटेंस की बात कर रहा हूं। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका केम आउट टू वोट इन लार्ज नंबर। वो बाहर आए वोट देने के लिए बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर्स, एक बहुत बड़ी संख्या में। डिस्पाइट ऑफ थ्रेट टू देयर लिव्स, मतलब किसके बावजूद? डिस्पाइट ऑफ यूज हो रहा है, यहां समझ गए होंगे, यहां से ऑफ हटा दो। बच्चों डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ कभी नहीं आता, और बैंकिंग में यार कई बार आई है। बैंकिंग छोड़ SSC में पता नहीं कहां कहां आई है, मैं क्या बोलूं। डिस्पाइट का मतलब डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ होता है। इन स्पाइट ऑफ लगाइए या फिर क्या लगाइए? डिस्पाइट लगाइए। इन स्पाइट हमेशा ऑफ लेता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आएगा, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। तो यहां से सिंपल सी एरर है, ऑफ हटा दीजिए और डिस्पाइट रहने दीजिए। डिस्पाइट द थ्रेट मतलब उनकी जो जिंदगी है वो धमकी के बावजूद, मतलब उनको दी गई थी कि उनकी जो लाइव्स है, उनकी जो जिंदगी है वो खतरे में है, उनकी जिंदगी नहीं बचेगी, उनको ये धमकी दी गई थी। थ्रेट समझ गए ना? लाइफ जो है वो खतरे में है, इसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में वो लोग क्या करने आए? वोट डालने आए बाहर। क्या बात है। तो एरर कौन से पार्ट में एरर हुई? सी पार्ट में एरर हुई, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आता, और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। सेंटेंस नंबर 12 बात कर रहा हूं। एवरीवन इन द रूम। अब एवरीवन, नो वन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी सब सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं तो देखो आगे क्या लिखा है? वर। बिल्कुल नहीं आएगा, हटाओ भाई इसको, कमबख्त को यहां से, और यहां डाल दो वोज। क्या करो? वोज। क्योंकि एवरीवन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, ये जो है क्या है भाई? प्रोनाउंस हैं, और ये वो प्रोनाउन है, कौन से प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इनके साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं आती। क्या कर देंगे? वोज। एवरीवन इन द रूम वोज सिंगिंग एंड लाफिंग। हर आदमी गा रहा था और क्या कर रहा? हंस रहा था। व्हेन द टीचर केम इन टू टीच, जब जो है ना टीचर अंदर पढ़ाने आई या आया। अब आई ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को। तो एरर कौन से पार्ट में है भाई? एरर है भाई बी पार्ट में, इसको बी में टिक करेंगे आप लोग। थर्ड है अनलेस। अनलेस और अनटिल नेगेटिव होते हैं हमेशा, ये मैंने पहले ही पढ़ाया, नहीं तो आगे पढ़ाऊंगा। जब तक नहीं, जब तक पूरा नेशन डज नॉट, अब एंटायर आ गया तो डज नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं है। एंटायर अनलेस, बच्चों किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो आगे नोट, उस वाली क्लोज विल नोट नेवर का यूज कभी नहीं करते। तो राइट होगा अनलेस द एंटायर नेशन, पूरा नेशन कोऑपरेट्स, यहां एस लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरे नेशन को सिंगुलर की तरह यूज कर रहा है। अनलेस द एंटायर नेशन कोऑपरेट्स, जब तक पूरा नेशन कोऑपरेट्स नहीं करता, वी कैन नॉट। मैंने कहा है अनलेस अनटिल जिस क्लोज में आया है, जिस पार्ट में, उसमें नोट नहीं लगाने, आगे जरूरत के हिसाब से जो नेक्स्ट क्लोज है ये जैसे वी कैन नॉट होप टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, आगे नोट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कह रहा है जब तक पूरा एंटायर, पूरा का पूरा जो नेशन है वो कोऑपरेट नहीं करता, हम नहीं कर सकते होप। क्या नहीं होप कर सकते? कि मेंटेन होगा कौन? लॉ और ऑर्डर, कि लॉ और ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था मेंटेन हो जाएगी, ये हम आशा नहीं कर सकते। आई होप सो 13 की 13 सेंटेंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस